हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major cause of this is cigarette smoking. हमें यहाँ पर एक डिसीज या डिसऑर्डर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है या डिसीज है। ठीक है, यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का यूज होगा। अब देखिए, सिगरेट स्मोकिंग ऑब्वियस सी बात है बहुत डेंजरस होती है। क्यों डेंजरस होती है? वो इसलिए डेंजरस होती है क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो सिगरेट का जो स्मोक होता है वो क्या करता है, ये आपकी एल्वियोलाई को डैमेज कर देता है। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है ना, उसे क्या करता है, उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस कर देगा। इसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डैमेज हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। क्या कर जाती हैं एल्वियोलाई? इलास्टिसिटी रिड्यूस कर देंगे और ये कुछ टाइम बाद बर्स्ट हो जाती हैं। अगर ये बर्स्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, है ना। आप सांस लेने में दिक्कत होगी आप लोगों को। तो ये क्या हो जाता है, जब ये बर्स्ट कर जाता है तो सरफेस एरिया जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का वो रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज चल रहा है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसेमा कहते हैं। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। बाकी डिसऑर्डर्स देखिए, बाकी डिसऑर्डर में एजमा देखोगे तो एजमा में क्या होता है? एजमा में आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, इनमें सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, ये सिगरेट स्मोकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? ब्रोंकाई जो है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, उसमें भी सांस लेने में दिक्कत आती है। इसका भी सिगरेट स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस में क्या होता है? इसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, और ये किसी भी इंसान को हो सकती है, जरूरी नहीं है सिगरेट स्मोकिंग वालों को ही होए। ठीक है, तो यहां पर ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।